वेलकम टू द चैनल बेट करिकुलम। आज का हमारा डिस्कशन होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर और मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर। तो इसमें पेपर फर्स्ट जो फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, जिसमें 2 यूनिट्स हमारी डील करती हैं फिलॉसफी से, दर्शन शास्त्र से, और 2 यूनिट्स थर्ड एंड फोर्थ डील करती हैं सोशियोलॉजी से, समाजशास्त्र से। तो इसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं, इस चीज़ को देखेंगे। तो इसमें यूनिट फर्स्ट है जो पूरी तरह से एजुकेशन पे बेस्ड है। तो इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में मेनली इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन का टर्म। तो एजुकेशन कौन कौन से टर्म से लेकर बना है? एडू प्लस केयर से लेकर बना है, एडू प्लस केयर से। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें एजुकेशन के बारे में, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नेचर रहा है एजुकेशन का, तो ये पढ़ लीजिएगा। और कुछ फॉर्म्स हैं एजुकेशन के, उनके बारे में जान लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शंस ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन मतलब कि शिक्षा के क्या क्या कार्य हैं, इनको जानना आवश्यक हो जाता है। फिर एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन आ जाता है, इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन आ जाता है, और नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन आ जाता है। तो एजेंसीज को 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल में। तो फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि आपके स्कूल से जो शिक्षा आपको मिलेगी, कॉलेज से जो शिक्षा आपको मिलेगी, वहीं पे इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन से मतलब है कि आपके होम से जो एजुकेशन मिलती है, या जहाँ पे बहुत टफ रूल्स नहीं लगाए जाते हैं, वहाँ की जो भी शिक्षा होगी वो इनफॉर्मल एजेंसीज में आ जाएगी। जबकि नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन जो है, इसका मतलब हो जाता है कि डिस्टेंस एजुकेशन के लिए आप जिन जिन सोर्सेज का यूज़ करते हैं, उनको नॉन फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में रखा जाता है। तो ये चैप्टर 1 एजुकेशन टॉपिक से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट आता है यूनिट सेकेंड, यूनिट फर्स्ट में ही। तो इसमें की इश्यूज एंड चैलेंजेस इन एजुकेशन। तो एजुकेशन में कौन से की इश्यूज हैं, कौन से की चैलेंजेस हैं, इनको देख लीजिएगा। तो इसमें नेशनल इंटीग्रेशन का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। नेशनल इंटीग्रेशन क्या है, इसके बारे में देख लीजिएगा, और इसके क्या चैलेंजेस और इश्यूज हैं ये देख लीजिएगा। और नेशनल इंटीग्रेशन का क्या कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन के लिए, ये समझ लीजिएगा। फिर इसमें सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इंटरनेशनलिज्म। तो इंटरनेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, इसके इश्यूज को देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आता है हमारा प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के इम्पैक्ट देख लीजिएगा कि इसके क्या इम्पैक्ट रहे हैं एजुकेशन पे। फिर आता है नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है सोशल मीडिया और एजुकेशन। तो सोशल मीडिया आज के टाइम पे जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, सोशल मीडिया और एजुकेशन में क्या संबंध है, सोशल मीडिया कैसे एजुकेशन को इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे उसको इफ़ेक्ट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है इंक्लूसिव एजुकेशन का। इंक्लूसिव एजुकेशन भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझ लीजिएगा। समावेशी शिक्षा इसका मतलब होता है, समावेशी शिक्षा का मतलब है कि हर एक बच्चा, चाहे वो जो है गिफ्टेड हो, मतलब कि उच्च प्रवृत्ति का हो, या फिर वो डिजेबल हो, विकलांग हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब था कि हर एक बच्चे का एक ही क्लास में समावेशीकरण करना। तो हर एक बच्चे को एक ही क्लास में बिठाकर तब शिक्षा देना, जिसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहा गया। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
अब डिस्कशन करेंगे यूनिट सेकंड के बारे में, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं इसमें। तो यूनिट सेकंड फिलॉसफी से हमारी डील करेगी। यूनिट फर्स्ट जो थी वो एजुकेशन से डील कर रही थी और कुछ की इश्यूज और चैलेंजेस से डील करती थी, जबकि यूनिट सेकंड फिलॉसफी से डील करेगी। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है फिलॉसफी। तो फिलॉसफी के मीनिंग, डेफिनेशन, इसके कॉन्सेप्ट, इसके नेचर, इसकी ब्रांचेस, फिलॉसफी की ब्रांचेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आ जाता है स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। तो स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आइडियलिज्म इंपॉर्टेंट आ जाता है। आइडियलिज्म के बारे में देख लीजिएगा, इसके प्रिंसिपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और कौन कौन से फॉर्म्स हैं आइडियलिज्म के, कौन इसका प्रवक्ता रहा है। आइडियलिज्म के बाद आ जाता है नेचुरलिज्म। तो नेचुरलिज्म सेकेंड स्कूल है फिलॉसफी का जो बहुत इम्पोर्टेंट है। नेचुरलिज्म में टोटली नेचर पे बेस्ड रखा गया था टीचिंग एक्टिविटीज़ को, टीचिंग को और करिकुलम को। देन आ जाता है प्रैग्मेटिज्म, नेक्स्ट स्कूल है। तो प्रैग्मेटिज्म का मतलब था कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना प्रैग्मेटिज्म का उद्देश्य था। इसके प्रिंसिपल्स, फॉर्म्स और इसका एजुकेशन में क्या इम्पैक्ट रहा है, ये सब जानना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्कूल रियलिज्म। रियलिज्म भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि जो रियलिटी थी उसी को सत्य माना गया था, वही सर्वोपरि थी। तो ये स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी थे इम्पॉर्टेंट। अब यूनिट सेकंड में ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है एजुकेशनल थॉट्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में। तो कुछ इंडियन थिंकर्स ने एजुकेशनल थॉट्स प्रेजेंट किए हैं और कुछ वेस्टर्न थिंकर्स ने भी एजुकेशनल थॉट्स दिए हैं। तो उनको जान लेते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। इसमें महात्मा गांधी का एजुकेशनल थॉट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने फिलॉसफी ऑफ बेसिक एजुकेशन दिया कि बेसिक एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए हर एक बच्चे के लिए। इसके बाद इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का एजुकेशनल थॉट इम्पॉर्टेंट है फिर, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने आइडियल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर नेक्स्ट आ जाता है जॉन डेवी का एजुकेशनल थॉट। तो जॉन डेवी का भी एजुकेशनल थॉट इम्पॉर्टेंट रखता है। इसमें नेक्स्ट आ जाता है प्लेटोज फिलॉसफी। तो प्लेटो की क्या फिलॉसफी थी उसको जान लेना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद रूसो का क्या एजुकेशनल फिलॉसफी रही है, उन्होंने क्या बताया है एजुकेशन फिलॉसफी में, ये जानना ज़रूरी हो जाता है। फिर आते हैं स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद की भी फिलॉसफी जान लेना ज़रूरी हो जाता है, इनका भी लाइफ स्केच जानना ज़रूरी हो जाता है। तो स्वामी विवेकानंद, रूसो, प्लेटो, जॉन डेवी, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी, इनका जो है लाइफ स्केच और इनका एजुकेशनल फिलॉसफी जानना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। ये सभी इम्पॉर्टेंट थे। इसके साथ ही सोक्रेटिस का भी फिलॉसफी इम्पॉर्टेंट रखता है। फिर पॉल फेर्रे, इनका भी एजुकेशनल फिलॉसफी इम्पॉर्टेंस रखता है। इसके बाद एजुकेशनल थॉट्स यहीं पे एंड हो जाएंगे। अब एक कंपैरिजन अक्सर पूछा जाता है कि कंपैरिजन बिटवीन इंडियन फिलॉसफी एंड वेस्टर्न फिलॉसफी। तो इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसमें अक्सर चार्ट पूछा जाता है, कंपैरिजन पूछा जाता है, तो इसको जान लेना भी आवश्यक होता है। अब यूनिट थर्ड की बात करेंगे। तो यूनिट थर्ड सोशियोलॉजी से डील करती है। तो इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है सोशियोलॉजी के बारे में जान लेना। तो सोशियोलॉजी क्या है, इसका क्या नेचर है, क्या इम्पोर्टेंस है और इसका रिलेशनशिप क्या है अदर डिसिप्लिन्स के साथ में, ये जानना ज़रूरी हो जाता है। फिर एजुकेशनल सोशियोलॉजी। तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है, इसके फादर कौन रहे हैं ये जानना ज़रूरी है। फिर डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ये दो अलग अलग टर्म हैं कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है, अक्सर पूछा जाता है ये। देन नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, इम्पॉर्टेंट है जो सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो समाजीकरण क्या प्रक्रिया है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, कौन कौन सी तरीके से समाजीकरण हो सकता है, सोशलाइजेशन के टाइप्स क्या हैं, इसका प्रोसेस क्या है,
सोशलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है, और कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं सोशलाइजेशन के लिए। जैसे इसमें कुछ फॉर्मल होंगी, कुछ इनफॉर्मल होंगी, क्योंकि जो हमारे घर पे सोशलाइजेशन होता है, आस पड़ोस में होता है, वो इनफॉर्मल हो जाता है, जबकि जो स्कूल के थ्रू होता है, कॉलेजेस के थ्रू हो जाता है, वो फॉर्मल सोशलाइजेशन होगा यहाँ पे। तो अलग अलग एजेंसीज होंगी सोशलाइजेशन के लिए, इनको जान लेना यहाँ पे ज़रूरी होता है। देन नेक्स्ट आ जाता है इसी में सोसाइटी का टॉपिक। तो सोसाइटी को जान लेना आवश्यक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये भी। सोसाइटी के कुछ फंक्शंस होते हैं, उन्हें जानना भी आवश्यक है। सोसाइटी के बाद यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि कल्चर। तो कल्चर क्या है हमारा, मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और फीचर्स क्या रहे हैं कल्चर के, इसको जान लेना ज़रूरी है। फिर एक रिलेशनशिप बताया जाता है कल्चर और एजुकेशन के बीच में। तो कल्चर का एजुकेशन के साथ में क्या रिलेशन है, ये जान लेना ज़रूरी हो जाता है। और इसी में कॉन्सेप्ट आता है सोशल चेंज का, सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसको जान लेना ज़रूरी है। इसकी परिभाषा क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और कौन कौन से कारणों से सामाजिक परिवर्तन होता है। तो कॉजेज़ ऑफ सोशल चेंज के कौन कौन से कॉजेज़ हैं, ये ज़रूरी है जान लेना। फिर एक रिलेशनशिप आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन सोशल चेंज एंड एजुकेशन, सोशल मोबिलिटी। तो सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे रिलेशन देखा जाता है, ये जान लेना ज़रूरी है। फिर टाइप्स आते हैं, टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता कितने प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन भी आता है अक्सर। इसके बाद आ जाता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक संस्तरीकरण। तो सामाजिक संस्तरीकरण क्या है, अलग अलग कास्ट में, अलग अलग इंटरेस्ट में, अलग अलग जो है जाति में लोगों को बांट दिया जाता है। एक ही इंटरेस्ट के, एक ही जो है क्लास के व्यक्तियों को एक जगह पे रख दिया जाता है, जिसको सोशल क्लास स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। इसका कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के लिए कौन कौन से आधार माने गए हैं, क्या बेसिस रहे हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के, इसको जान लेना ज़रूरी हो जाता है। और इसका रिलेशन क्या है शिक्षा के साथ में, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। अब आते हैं यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 हमारी है डाइवर्सिटी से रिलेटेड। तो डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट पहली बार जानना ज़रूरी हो जाता है। इसमें सबसे पहले डाइवर्सिटी से क्वेश्चन से आते हैं, देन टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी से कई क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्या क्या डाइवर्सिटी के टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार की डाइवर्सिटी होती है, ये जान लेना ज़रूरी रहता है। फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इसी में मल्टीकल्चरल एजुकेशन। मल्टीकल्चरल एजुकेशन क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन का। तो इनइक्वालिटी और मार्जिनलाइजेशन के बारे में जानना आवश्यक होता है। इसमें जो है कॉजेस एंड फॉर्म्स पूछे जाते हैं इनइक्वालिटी के, और मार्जिनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। देन नेक्स्ट इसमें टॉपिक आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें अक्सर प्रियम्बल पूछा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर टॉपिक आ जाता है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जेंडर इनइक्वालिटी का। और लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इसमें रोल ऑफ एजुकेशन टू सपोर्ट मल्टीकल्चरल एजुकेशन। एजुकेशन का क्या रोल है मल्टीकल्चरल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने में, तो इसको जान लेना ज़रूरी हो जाता है। तो ये आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ही यूनिट से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपको बताए गए। थैंक यू एवरीवन। ये पेपर फर्स्ट के बारे में थे।